nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. डैन शॉलिन, तुम्हारा इरादा क्या है? अगर तुम पर नजर न रखी होती तो तुम आज डूब गई होती। क्या तुम ये नहीं जानना चाहती कि तुम्हें मारना कौन चाहता है? मेरे साथ आओ, किसी से मिलाता हूं। तुम्हें उससे मिलना चाहिए। बंद करो। बस रुक जाइए, रुक जाइए। आज की ताजा खबर। शुक्रिया। आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर। अरे, भूख से मरना चाहते हो क्या? अरे बाप रे, मुझे तो जोर की लगी है। बात अगर बच्चों की हो तो माँ बाप पिघल ही जाते हैं। अपनी बेटी के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाना चाहते हो, लेकिन देखो ना, सजा से बचने के लिए लियान फेंग ने खुदकुशी कर ली और तुम्हारी पागल बेटी को भी वहां से धक्के मार के निकाल दिया गया है। क्या हुआ, नहीं मानते? हाँ, इस समय तो वांटिंग शिप पर होगी शंघाई से जाने के लिए, लेकिन शिप में चढ़ते वक्त किसी ने उसे धक्का दिया और वो समुद्र में जाके गिर गई। क्या लगता है तुम्हें, उसे किसने धक्का दिया होगा? बॉन्डिंग अभी कैसी है? ज्यादा चिल्लाओ मत। वैसे वो लकी थी, कुछ सोल्जर्स ने उसे बचा लिया। मू फैमिली ने तो ये तक कह दिया कि लियान फेंग एक हादसे में मारी गई, लेकिन उन्होंने वांटिंग के बारे में वैसे भी कुछ नहीं कहा है। देखो, मू फैमिली के अलावा मुझे और गवर्नर साहब को ही इस सच के बारे में पता है। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि इस लड़की को आखिर कौन मारना चाहता है? शोबोजुन।
उसने वादा किया था अपने बेटे की शादी वांटिंग से करवाएगा, वो भी अपनी आंखों के सामने। हाँ, क्योंकि उस वक्त वांटिंग की असलियत का राज किसी को नहीं पता था और रिवोल्यूशनरी आर्मी से लड़ने के लिए उसे मूव फैमिली की जरूरत थी, शायद तुम्हारी नहीं। इसीलिए वो शादी के लिए राजी थे। लेकिन अब हालात अलग हैं। फिलहाल वांटिंग की असलियत अब एक मुसीबत बन चुकी है। अगर इन सबूतों से किसी को पता चल गया कि उस वक्त क्या हुआ था, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा होगा। इसलिए वो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। मतलब उसने मुझे इस्तेमाल किया। ये बात तुम्हें 10 साल पहले ही जान लेनी चाहिए थी, जिसने मू जियुआन और गवर्नर लू को बेवकूफ बनाया। वैसे सच कहो तो तुम उसके सामने एक मामूली से आदमी हो। ठीक है, वांटिंग समुंदर में गिरने की वजह से डर गई है। मेरे आदमियों के घर से उसे कपड़े मिल जाएंगे। इसे मेरा वादा समझो कि अगर तुम मुझे युआन हांग की मौत का सच बताते हो तो मैं वांटिंग को यहां से हांगकांग बिल्कुल सेफली भेज दूंगा। मैं तुम्हें सच बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे वांटिंग से मिलाओ। मुझे उससे मिलना है। जैसा तुम चाहो। शुक्रिया। शुक्रिया। वंचिंग, होंगचन और शाओजुन मुझे टेनिस खेलने बुला रहे हैं, तो क्या तुम हमारे साथ चलोगी? पिछले कुछ दिनों में यहाँ बहुत कुछ हो गया है, इसलिए तुम साथ चलोगी तो तुम्हें भी अच्छा ही लगेगा। पर मुझे खेलना नहीं आता, मैं वहाँ क्या करूँगी? और मुझे ऑफिस में काम भी है, मुझे वहीं जाना होगा। ओके ठीक है, अपना ख्याल रखना और घर जल्दी आ जाना। अब मैं चलती हूँ। टेन शाओलिन, क्या तुम थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दोगे? वांटिंग, सुनो मेरी बात। टेन शाओलिन तुम्हें हांगकांग भेजने वाला है। तुम कभी भी वहां पर गए नहीं हो ना? वो एक नई जगह है तुम्हारे लिए। वहां अपना ख्याल रखना। और मेरे वहां कुछ दोस्त भी हैं, ये खत उन्हें दे देना और अपना ख्याल रखना। नहीं शुक्रिया, मैं वहाँ आपके दोस्तों से नहीं मिलूंगी, मेरा मन नहीं है। वांटिंग, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? नाराज?
गुस्सा तो नहीं आता, लेकिन पछतावा है। क्यों अचानक मेरी जिंदगी में आ गए? क्यों मेरी माँ को मरवा दिया? क्यों मेरी जिंदगी तबाह कर दी? पता है मैं समंदर में गिर के मरने वाली थी। मुझे थप्पड़ मारा तुमने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जीना है तुम्हें? हाँ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, पर ये चांटा तो तुम्हारे माँ के लिए था। मुझे नजरअंदाज करो, लेकिन अपनी माँ को कैसे नजरअंदाज करोगी? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। तो आप तो अब मैं क्या करूंगी? सब कुछ तो गवा चुकी हूँ, सब तुम्हारी वजह से। वांटिंग, वांटिंग, पता है मैं अच्छा पिता नहीं हूं, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। मैंने आज तक जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे भले के लिए किया है वांटिंग। तुम्हें पता है गवर्नर शू के लिए मैंने कितने गलत काम किए हैं, क्योंकि तुम्हारी शादी गुआ ग्याव से करवाना चाहता था, जिससे तुम्हारा आने वाला वक्त सुनहरा हो। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया और मैं बर्बाद हो गया हूं। फिलहाल मैं कुछ भी कहूं, तुम्हारा दुख तो मैं कम नहीं कर सकता। वांटिंग, मैं बस चाहता हूं कि तुम अपनी माँ और मेरे लिए जियो, खुशी से जिंदगी जियो, खुशी से। हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। फिक्र मत कीजिए, मेरी जिंदगी खुशहाल ही होगी, क्योंकि मुझे मेरी खोई हुई सारी चीजें वापस लेनी है। हाँ, वांटिंग, उठ जाओ, उठ जाओ, चलो उठो, नीचे ठंड है। वांटिंग, तुम तो चली जाओगी, क्या तुम सिर्फ एक बार मुझे पापा बुलाओगी? हाँ? नहीं, तुम मेरे पापा नहीं हो, समझे? कितनी अफसोस की बात है कि तुमने जिसके लिए सब कुछ किया वो तुम्हें अपना नहीं समझती। क्या यही मेरी जिंदगी है? मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे अफसोस नहीं है। कम से कम तुम जिंदा तो हो, इसका ही शुक्र मनाओ। मैंने अब हार मान ली है। देखो तुम अभी भी लड़ सकते हो। पहले बताओ, क्या तुम सच में वांटिंग को हांगकांग भेजने वाले हो? जरूर भेज दूंगा। ठीक है। जो तुम्हें चाहिए वो लॉकर नंबर 57 में है।
यूनाइटेड ओवरसीज बैंक में। टेन शॉलिन, आपकी चीजें इस सूटकेस में है। हे, वांजिंग, इतनी देर तक तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? दोपहर में तुम कहाँ थे? वो है... क्या हुआ? आज मैंने तुम्हारी गाड़ी में वांटिंग को देखा। तुमने कहा था किसी जरूरी काम की वजह से हाथ नहीं मांग सकते। कहीं वांटिंग की वजह से तो नहीं? तुम उसको अपनी गर्लफ्रेंड तो नहीं बनाना चाहते हो? तुम हंस क्यों रहे हो? मैं पागल थोड़ी हूँ, उसे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाऊंगा? तो फिर किसे बनाना चाहते हो? किसी को भी नहीं। जरा सोचो तो, जब तुम मेरे पास हो तो मेरी नजर और किस पर जाएगी? जलना बंद कर दो। मैं औरत हूँ, जलन तो होगी ही। तुम्हें बताना चाहिए था। और मुझसे छुपा क्यों रहे हो? कहीं सच में कोई गड़बड़ हो गई तो? बताओ, कोई ऐसी बात तो नहीं है ना? मेरे साथ आओ। मुझे यकीन होते ही मैं तुम्हें सारी बात बताने ही वाला था। अब तुमने देख ही लिया है, इसलिए नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम्हें बुरा लगेगा। बताओ ना, क्या हुआ? तुम्हारे भाई को मारने वाला खूनी कोई और है। दस साल पहले शू बोजुन और लू के बीच शंघाई को लेकर लड़ाई हुई थी। गवर्नर लू का सप्लाई लूट लिया गया था और वो मू फैमिली के पोर्ट में आकर वहां से सामान भेजना चाहते थे, लेकिन मू फैमिली ने उसे साफ साफ मना कर दिया क्योंकि शू के साथ उनके अच्छे संबंध थे, लेकिन अर्जेंसी थी। इसलिए गवर्नर लू ने युआन हांग को किडनैप करने का ऑर्डर दिया और उसे गोडाउन में बंद कर दिया। गवर्नर लू ने बंदरगाह पर कब्जा करने के लिए फोर्सेस भेजी, ये कहकर कि युआन हांग को बचाना था। उस वक्त मिस्टर मू कहीं पर सामान भेज रहे थे और अपने बेटे को बचाने के लिए उनकी पत्नी तैयार हो गई। चारों तरफ फैल जाओ! और उन्हें हथियार भेजने के लिए बंदरगाह का इस्तेमाल करने दिया। उस वक्त सुई लाफेंग मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा कि उसके पेट में मेरा बच्चा है और कहा कि अगर मैं युआन हान को मरवा सकता हूं तो मू वांटिंग को मू फैमिली में जगह मिल सकती है, और अगर उसने एक लड़के को जन्म दिया तो वो मू परिवार के जायदाद का वारिस बनेगा। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन मैं हिचकिचाया। मैं कुछ भी करता उसके पहले शू बोजुन ने बंदरगाह पर बमबारी चालू कर दी। उस वक्त जिस गोदाम पर युआन हान को रखा गया था
वो बम के फटने से घायल हो गया और उसी वक्त उसने अपना दम तोड़ दिया। गवर्नर का डेप्यूटी शू युआन मेरे पास आया और कहा कि लड़ाई के बाद गवर्नर लुओ ने पावर्स गवा दिए थे। गवर्नर लू के पास अब कोई पावर्स नहीं रहे। जब तक तुम ये रटते रहोगे कि शू युआन ने ही युआन हांग को मारा है, तब तक गवर्नर शू तुम्हें प्रोटेक्ट करते रहेंगे। और इतना ही नहीं, तुम्हें बड़ी पोजीशन और पैसे भी देंगे। जरा शांति से विचार कर लेना। मेरा दिमाग बंद हो गया था और कोई चारा नहीं था, इसलिए मान गया और शू बोजुन के ऑर्डर में जले हुए वेयर हाउस में घुस गया। मुझे युआन हान की लाश मिल गई और मैंने 2 गोलियां चलाई उसके छाती पर और उसकी घड़ी मैंने 2 घंटे पीछे कर दी। गवर्नर लू हार कर वापस चला गया और शू बोजुन ने शंघाई को कब्जे में लिया। युआन हान की मौत के लिए उन्होंने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। युआन हान की लाश बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी और कोई सबूत या गवाह न होने की वजह से केस को बंद कर दिया गया था और बाद में पुलिस को उसकी बॉडी पर बुलेट लगने के 2 निशान भी मिले और मेडिकल एक्सपर्ट ने बताया कि उसकी मौत दोपहर 1 बजे हुई थी, जबकि उसकी घड़ी बॉम्बिंग की वजह से दोपहर के 3 बजे रुक गई थी। इसलिए पुलिस ने मान लिया कि उसके मरने के 32 घंटे बाद बॉम्बिंग हुई थी। आखिर में यह मान गया कि गवर्नर लू ने युआन हान को मारा था और शू बोजुन ने ही वहां बम फेंके थे। गवर्नर लू को किडनैपिंग और मर्डर के लिए दोषी ठहराया गया और ऐसे बीजिंग की सरकार भी वो गवाह बैठे और शू बोजुन ने ऑफिशियल पद संभाला और उसे पता था कि अगर तुम्हारी मां ने गवर्नर लू को हथियार भेजने में मदद की होती तो परिणाम शायद कुछ और ही होता। पल भर में तो फैसला हो गया, इसलिए लू के हथियार खत्म होते ही उसने मौके का फायदा उठाया और तुम्हारे भाई की तब उसने बलि दे दी। फॉन्चिंग, मेरे पास सबूत भी है पर हम आज नहीं देखेंगे। नहीं, मुझे भाई की मौत के सबूत देखने हैं। अभी जो आप फुटेज देख रहे हैं वो एक फॉरेन जर्नलिस्ट ने लिए थे जब वो रिवर के पास शूटिंग कर रहा था। वेयरहाउस पे शू बोजू ने जब बम फेंके तब की ये शूटिंग है। तब हादसे से डर के मैंने उसे फिल्म के लिए पैसे भी दिए थे। तब पता नहीं था कि ये इतना अहम सबूत बनेगा। मू युहान मर गया तब दोपहर के 1 बजे थे, लेकिन उसकी घड़ी 3 बजे रुक गई क्योंकि मैंने उसे 2 घंटे पीछे किया था। इस बात को ध्यान में रखकर कोर्ट ने फैसला लिया कि शू बोजुन ने बम फेंका। उसके 2 घंटे पहले युआन हांग की मौत हो चुकी थी, लेकिन इस फिल्म में शू बोजुन ने जिस वेयरहाउस में बम फेंका उसी में घड़ी कैद है। जापानीज शिप सांतवन मारू तब बंदरगाह पर खड़ी थी। मैंने पता लगाया, सांतान मारू का रूट हमेशा किंदाओ से शंघाई के बीच में पड़ता है और 10 साल से यह बदला नहीं है। यह हमेशा शंघाई जाते वक्त दोपहर 2 बजे आता है। इससे साबित हो जाएगा कि युआन हांग तब मरा था जब बोजुन ने वेयरहाउस पर बम फेंका। तुमने इस फिल्म को 10 साल पहले ब्रिटिश बैंक के एक लॉकर में रखी थी। तुम्हें इसका महत्व पता होना चाहिए। तो जब तुम बोजुन को इससे डरा सकते थे तो खतरा लेकर मरने के लिए क्यों तैयार हो गए? तुम्हारे पास सबूत भी तो था। मैं ऐसी चीज की चेतावनी देना चाहता हूँ। एक मामूली सबूत से तुम बोजुन को हरा पाओगे ये मत सोचना। तुम भी जानते हो कि सिर्फ शंघाई का कमांडर बनकर तुम उसे हरा नहीं सकते। अगर मैं कहूं कि मैं उसे हरा सकता हूं तो तुम बोजुन के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत करोगे? शाओलिन,
डरो मत। डरने की बात नहीं है। शू बोजुन नहीं जानता कि वांटिंग अभी जिंदा है, और जब तक वो पावर में है, मू वांटिंग कभी भी वापस नहीं आ सकती। अगर हम बोजुन को हरा दें तो यहां पर मेरा राज होगा। इससे हम मू वांटिंग को वापस ला पाएंगे। वैसे तुम मुझसे मिलना तो चाहते हो ना? हाँ, मैं ये काम करूंगा। वैसे भी कौन मौत से डरता है। मैं गवाही दूंगा। दस सालों से ये जानता था कि उसने मेरे भाई को मारा, और बिना डरे वो पापा के सामने कैसे आ जाता था। वांचिंग, गवर्नर के लिए हर इंसान एक इस्तेमाल करने वाला प्यादा ही है। पैसों की वजह से ही उसने तुम्हारे पापा से रिश्ता बनाए रखा है। वो एक नंबर का कमीना है। मुझे पता था कि तुम पर इसका बहुत असर पड़ेगा, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज था कि तुम्हें बताऊं कि नहीं। शुक्रिया, तुम ना होते तो मुझे सच का कभी पता न चलता। पागल हो गया? तुम्हारे लिए सच का तो पता लगाऊंगा ही, साथ ही साथ तुम्हें इंसाफ भी दिलाऊंगा। लेकिन शू बोजुन पहाड़ है, उसके आगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हमेशा बुरे वक्त में ही मैं अच्छी तरह खिल उठता हूं, और आखिर इसमें जीत किसकी होगी किसे पता है। अगर खुद पर इतना ही यकीन है तो हमारे बारे में क्यों नहीं बता देते उसे? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसे जरा सा भी शक हो। तुम्हें डर है ना, अगर तुम हार गए तो इसका भुगतान मेरे परिवार को करना होगा, और अगर तुम जीत गए तभी तुम मेरा हाथ मांगोगे, और हार गए तो उन हालातों का सामना तुम अकेले ही करोगे। वांचिंग, हमारे बीच जंग होगी ये तो तय है, इसलिए तुम्हारे भाई की मौत ना होती तो भी शांति मिलना तो मुमकिन नहीं है। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, ये तो साफ है, फिर मैं चाहे कुछ भी ना करूं। यानी कि तुम जीतने के बाद ही मुझसे शादी कर पाओगे, और अगर हार गए तो नहीं करोगे। वो ऐसा कभी मत करना, अपनी जान जोखिम में तुम कभी मत डालना। पागल हो गया? डरो मत, मैं बोजुन को हरा कर रहूंगा, और फिर तुम्हारा हाथ भी मांगने आऊंगा। उसके बाद बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा, ठीक है? Cheers. सू की टेनिस की बात से मैं चौंका नहीं, लेकिन शाओजुन तुम और टेनिस कुछ जम नहीं रहा, तो फिर तुम इसके साथ कैसे आ गए? जब तुम हॉस्पिटल में थे तो बीजिंग में तंगदिली थी,
हमारे पापा 5 स्टेट्स की कोलिजन बनाने को तैयार हो गए थे, लेकिन तुम्हारे पापा मुंह का पैसा देने के लिए राजी नहीं हुए। ये कोलिजन दिखता साथ साथ है, लेकिन है बिखरा हुआ। दुश्मन आर्मी कभी भी यंग से रिवर क्रॉस कर जाएगी, और हम लोग है कि अभी भी लड़ रहे हैं। तुम कहो तो मैं अपने पापा से बात करता हूँ। हाँ? तुम करोगे? तुम्हारे पापा तो तुम्हारी बात तो सुनेंगे ही ना। खैर छोड़ो, चलो कुछ और बात करते हैं। मैंने तुम्हें यहाँ एंजॉय करने के लिए बुलाया है। चलो ये जाम हमारे पापाओं के नाम। कम ऑन। पंचिंग। ऑफिस से आ गई? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो बस थोड़ा थक गई हूँ। हाँ, तुम्हें देर हो गई थी तो मुझे फिक्र हो रही थी, लेकिन अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अरे नहीं, कल सुबह तक मेरा इंतजार मत करना, मैं चली जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। हाँ, गुआंग्या, मुझे माफ करना। पता नहीं तुम्हारा सामना मैं कैसे करूं। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। मालिक। पोशेंग की शिप आ गई? नहीं आई मालिक, उन्होंने उसकी बर्थ भी कैंसिल कर दी है। मैंने उन्हें फोन करके पूछा है। फोशेंग के बॉस ने कहा है कि कोई तो है जो उन्हें 70% डिस्काउंट पर सारा माल दे रहा है, इसलिए उन्होंने हमारा पूरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। और हमारी 2 कॉटन मिल्स पुराने सप्लायर से बहुत ही जल्द माल उठाने वाली है। लेकिन हमें पता चला है कि कॉटन महंगे भाव पर खरीदा गया है। बायर की हुई प्राइस हमसे 30% ज्यादा है, इसलिए अगर हम अपनी खरीद प्राइस नहीं बढ़ाते तो सारे सप्लायर्स हमें लिक्विडेटेड डैमेज आसानी से देंगे, लेकिन हमें कॉटन का माल नहीं देंगे। ऊंचे भाव में खरीद कर कम में बेचना, ऐसा घाटे का सौदा मैंने नहीं सीखा है। मालिक, सुना है कि ये सब जापानीज चेंबर का किया कराया है। जापानीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स? ये तो किंगडाओ में बिजनेस करते थे, वहाँ से यहाँ क्यों आ गए? अब तो शंघाई में भी अड्डा जमाने आ गए हैं, और बिना किसी को बताए ऊंचे दाम में खरीद कर कम दाम में बेचते हैं और सारा मार्केट तोड़ दिया है। वो लोग मार्केट नहीं तोड़ना चाहते, किसी से मुनाफा शेयर नहीं करना चाहते, मार्केट में अपनी मोनोपोली बनानी है। पापा। वंचिंग, मैंने सब बातें सुन ली हैं। मेरे पास एक आइडिया है जो शायद काम आ जाए। हाँ, कहो क्या आइडिया है? जापानीज महंगे दामों में खरीदकर सस्ते में बेचते हैं, तो क्यों ना हम सब कुछ उन्हीं को बेच दें और बिजनेस बंद कर दें। यानी कि तुम पीछे हटना चाहती हो? हाँ,
अगर हम बिजनेस को बंद ही कर देंगे तो हमारे कस्टमर्स उनसे सस्ते दामों में खरीदना शुरू करेंगे। अगर वो हमसे सब कुछ खरीद भी लेते हैं तो उनके ये हथकंडे ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएंगे, क्योंकि तब तक उनके सारे फंड्स यूज हो चुके होंगे। ऐसा करने के लिए हमें अपने फैक्ट्रीज में ताले लगाने पड़ेंगे, जिससे बहुत नुकसान होगा। उसकी जरूरत नहीं है, हम बस अपने पास कॉटन यार्न को स्टॉक करते जाएंगे और जब उनका फंड्स खत्म हो जाएगा और वो कुछ खरीद नहीं पाएंगे तब हम अपने स्टॉक से मार्केट में बाजी मार सकते हैं। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक ही रिस्क है कि हमें यह पता नहीं कि वो कब तक टिके रहेंगे। पर मुझे नहीं लगता वो टिक पाएंगे। ऐसे पैसे खर्च करके मार्केट में टिकने के लिए उन्हें काफी कुछ करना होगा। वर्कर्स की तनख्वाह भी कम कर दी जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही एक बार तियानजिन में भी हुआ था और फिर वहाँ स्ट्राइक हो गई थी। तियानजिन जापान का हिस्सा है, इसलिए वहाँ की कंपनी ने सेटलमेंट किया। लेकिन शंघाई की बात बिल्कुल अलग है। शंघाई में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वंचिंग, पता नहीं था कि तुम्हारी बिजनेस सेंस इतनी शार्प है। अरे ये क्या? सिर्फ 1600? ये तो सिर्फ 1600 है। 1600 क्यों दे रहे हो? इसके बारे में सुना है। ऐसे कम क्यों मिल रहे हैं? हम लोगों को 3000 मिलने चाहिए थे, 1600 क्यों मिले? बताओ तुम मुझे। लेना है तो लो, वरना निकलो। अपना मुंह बंद करो। हम अपना खून पानी एक करते हैं, इतने में कैसे चलेगा हमारा? क्या तुमने पैसे लिए क्या हैं? मैंने तुम्हारे पैसे लिए? बताओ, हाँ बताओ, सवाल संभाल कर बोलो। जो तय हुआ है वो आपको हमें देना पड़ेगा। आप अपने वादे से मुकर नहीं सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा है तो नौकरी छोड़ दो ना। तुम सभी को बोल रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हो? अरे पीछे हटो, पीछे हटो। छोड़ मुझे। मारो, हमें मारता है। मारो इसको, छोड़ना मत, मारो इसको। शांत रहो। ये तो जबरदस्ती है, गुंडागर्दी है। मारो इसको। अरे ये क्या किया? ये हाँ, इसने तो इसे मार दिया। माफी मांगनी होगी। खून का बदला खून है। माफी मांगनी होगी। खून का बदला खून है। खून का बदला खून। माफी मांगनी होगी। खून का बदला खून है। माफी मांगनी होगी। खून का बदला खून है। माफी मांगनी होगी। खून का बदला खून। सर, माफी होगी। वर्कर्स 3 दिनों से स्ट्राइक पर हैं। उन्होंने गोडाउन भी लॉक कर दिया है। ऐसे में कैसे हम धंधा कर सकते हैं? जब से मिस्टर मू की फैक्ट्री बंद हुई है तब से हम कितने सारे ऑर्डर छोड़ चुके हैं। हम सही समय पर माल नहीं दे पा रहे हैं। कितने डीलर्स के डिलीवरी के लिए फोन आ रहे हैं। और तो और कितनों ने तो अपना मुआवजा मांगा है। अब आप ही बताइए कि आगे क्या करना है। ये शातिर मुंह फिलहाल अभी चुप बैठा हुआ है, बाद में हमारी कमर तोड़ देगा। सर, लेकिन अब क्या करें? मुजिया से मीटिंग फिक्स करो। वो हमसे कंसेशंस चाहता है, इसलिए जाकर तुम पता करो कि आखिर उसकी शर्तें क्या है। यस सर। वंचिंग, पापा, आओ। आपने बुलाया? आओ, बैठो। बैठ जाओ। वंचिंग, तुमने सच ही कहा था। इन जापानियों ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। ये लो, पढ़ो। इन्होंने तो बहुत जल्दी हार मान ली। मतलब अपने वर्कर्स को बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ऐसे लोगों का अंजाम बुरा होता है पापा। वंचिंग, तुमने बिजनेस नहीं किया फिर भी इतनी जानकारी रखती हो। जब मैं जापान में थी मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था। तब मैं फ्यूचर कंपनी में इंटर्न बनकर काम कर रही थी और मेरे सामने वहाँ कई सारी सिचुएशंस आई थी, पर मैंने सीख लिया था बिजनेस पैसे के लिए होता है और अगर इस बात को कोई भूलकर बिजनेस करे तो उसका बिजनेस आज नहीं तो कल यकीनन ठप हो ही जाएगा। सिर्फ 20 साल की उम्र में तुमने यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज पूरे कर लिए। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के टाइम मैं 16 साल की थी। वंचिंग, तुमने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? मैंने अपने बारे में कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये घर अपना नहीं लगता।
आओ वंचिंग, यहाँ बैठो। वंचिंग, तुम मेरी बेटी हो और ये घर भी तुम्हारा है। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का गुनहगार हूं, लेकिन जो हो गया उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं। अब मेरी सेहत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी फैमिली का बिजनेस संभालोगी। अब परिवार की नाव तुम्हें ही चलानी होगी। पापा, आपने हमेशा ही कितनी मेहनत की है, पर अब मेरी बारी है जिम्मेदारी संभालने की। मैं जानता हूं कि मेरी बेटी बहुत होशियार है। अब बिजनेस की बागडोर तुम ही संभालने वाली हो। अब मैं ग्वांग्याओ से बात करता हूं। आखिर तुम ग्वांग्याओ की पर्सनल सेक्रेटरी हो। सोचती हूँ फैमिली बिजनेस संभालने से पहले मैं सेक्रेटरी की जॉब से इस्तीफा दे दूं। ऐसा क्यों? शंघाई का इंचार्ज टेन शाओलिन है और आप अच्छे से जानते हैं कि गवर्नर और शाओलिन की बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए उन्होंने ग्वांग्याओ को उस पर नजर रखने के लिए भेजा है। अगर मैं अपना बिजनेस संभालने लगती हूँ तो हमें ज्यादा जरूरत टेन शाओलिन की होगी, बस गवर्नर को शक न हो जाए। ऐसा है तो तुम्हारी सिचुएशन मुश्किल बन जाएगी। इसीलिए इस्तीफा देना ठीक रहेगा, जिससे मैं इन सब से दूर रह सकूं। हमें बिजनेस करना है, पॉलिटिक्स नहीं पापा। तुम मेरी बेटी हो, तुमने साबित कर दिया। मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। मेरे अंदर आप ही का खून तो है पापा, और आपसे ही सब सीखा है मैंने। पापा, आप आगे क्या करने वाले हैं? सुना है कि जापानीज कॉमर्स चैम्बर के प्रेसिडेंट यामाशिता म्यूनिसिपल ऑफिस में मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं घर पर इसीलिए रहता हूँ कि मुझे उसका कॉल नहीं लेना है। यानी कि आपने सब तय कर लिया है। वंचिंग, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो तुम क्या डिसाइड करोगी? I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my